23 साल की मासूम नई नवेली दुल्हन बेला अपने अमीर बूढ़े पति के साथ सुहाग रात के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही पति ने बेला की तरफ रुख किया, उसने उसे हथकड़ी से पलंग से जकड़ दिया। ये सब उसके खास खेल का हिस्सा था। अगले ही पल जैसे ही वो उसे छूने ही वाला था, उसकी सांसें थम गई, दिल का दौरा पड़ा और वो सीधा बेला की गोद में गिर पड़ा। बेला की आंखों में सन्नाटा उतर गया। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने दिल से आवाज छीन ली हो। वो किसी तरह उसे थामने लगी, मगर जब उसकी आंखों में जान की आखिरी चमक बुझती दिखी, तब सच्चाई तड़ाक से उसके दिल में गिरी। पति मर चुका था। लाश एक झटके में पलटी और जमीन पर गिर गई। बेला बुरी तरह डर गई, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसके हाथ अब भी हथकड़ी से पलंग में जड़े हुए थे। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद ये कोई मजाक हो, शायद पति उसे डरा रहा है। मगर तभी लाश के सिर से खून बहने लगा और उसके साथ बह गई बेला की सारी उम्मीदें। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ! मगर वो आलीशान विला जंगल के किनारे था और मीलों तक कोई इंसान नहीं रहता था। शाम तक वो थककर चूर हो चुकी थी और तभी अचानक दरवाजे पर अजीब सी चरमराती आवाज आई। बेला की सांसें तेज हो गईं। लगा कोई मदद करने आया है, लेकिन दरवाजा खुला और जो अंदर आया उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। एक भूखी खून की प्यासी आवारा कुतिया। उसके लाल आंखों में चमक थी, जैसे भूख ने उसे जानवर से हैवान बना दिया हो। वो सीधा पति की लाश की तरफ बढ़ने लगी। बेला ने अपनी टांग से उसे मारने की कोशिश की, मगर वो कुतिया अब खूनी दरिंदा बन चुकी थी और खून की बू ने उसे पागल कर दिया था। वो लाश को चाटने लगी और बेला का दिल उसके हर चाट में चीरता जा रहा था। उसने डर के मारे जोर से चिल्लाया, नो! मगर उस हैवान को फर्क नहीं पड़ा। वो अब पति के हाथ को काटने जा रही थी और बेला कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ छटपटा रही थी। उसने एक नजर पलंग के पास रखी शेल्फ पर डाली, वहां एक किताब रखी थी। उसने अपनी ताकत बटोरी, हाथ को हिलाया, किसी तरह किताब गिराई और कुतिया की तरफ फेंकी। किताब लगते ही कुतिया पीछे हटी और एक मांस का टुकड़ा उठाकर कोने में जाकर खाने लगी। बेला थरथराते हुए रोने लगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह हिला दी। बिस्तर के किनारे से एक हाथ बाहर निकला और उसके बाद उसका मरा हुआ पति धीरे धीरे रेंगता हुआ उठने लगा। बेला की चीख गले में अटक गई। वो समझ ही नहीं पाई, जो जमीन पर मरा पड़ा है वो भी पति और जो रेंगते हुए आ रहा है वो भी दो पति, एक मरा एक जिंदा। बेला के होश उड़ चुके थे। तभी जिंदा पति बोला, अगर बचना चाहती हो तो खुद को आजाद करो। वो अब एक पागलपन भरी दुनिया में थी। बेला ने जान बचाने की ठान ली। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी छोटी उंगली तोड़ दी और किसी तरह एक हाथ निकाल लिया। फिर बिस्तर का खंभा जोर से झटका और दूसरा हाथ भी आजाद हो गया। जैसे ही उसने पीछे देखा, सब गायब, ना पति ना कुतिया, और अब तो खुद की परछाई उसे बहस कर रही थी। बेला पागल होने लगी थी। वो घबरा कर आंखें बंद कर रही थी और तभी उसकी नजर गई एक मोबाइल पर शेल्फ के ऊपर। वो खींचने की कोशिश करने लगी, मगर उसका लंबा बदन, उसके हसीन पैर मोबाइल तक नहीं पहुंच पाए। उधर वो कुतिया अब तीसरा मांस का टुकड़ा खा रही थी और बेला की उम्मीदें एक एक करके टूट रही थीं। उसे याद आया, पति ने मरने से पहले पानी का ग्लास रखा था। उसने कोशिश करके उसे गिराया और हाथ से पकड़ लिया, लेकिन तभी उसका पति का भूत फिर सामने आ गया, हंसता हुआ। बेला का गुस्सा और बेबसी दोनों एक साथ फूट पड़े। उसने ग्लास वापस रख दिया। वो अब भूखी थी, प्यास से जल रही थी और तभी उसे याद आया कपड़े का टैग। उसने उसे स्ट्रॉ की तरह मोड़कर थोड़ा पानी पिया, मगर बचा कर रखा। ये अंतिम सहारा था।